हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर देखो ये चाउमीन कैसे गरम गरम भाप निकल रही है ना, एकदम से खाने का मन हो गया होगा। वैसे भी लॉकडाउन में चाउमीन वाउमीन मिल नहीं रही है। लॉकडाउन तो अभी खुल गया है, लेकिन बाहर की चीज़ों से ऐसा ही है कि परहेज़ रखना ही चाहिए थोड़ा भी। तो यहाँ पर जो है ना, ये चाउमीन मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, आपको भी मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी देख के, आज की चाउमीन रेसिपी देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बनाएगा ना, उसको ऑल पे क्लिक करके और प्रेस कर दिया करो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है। उसके बाद जब वो गर्म हो गया है तो मैंने सीधा उसमें शिमला मिर्च डाल दी है। आप जो जो सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं, मतलब मैंने बहुत सारी डाली, इनमें से जो आप नहीं खाते हैं वो हटा भी सकते हैं। और उसके बाद मैंने गाजर प्याज एक साथ ही डाल दिया, और ये डाली है मैंने खूब सारी हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बन रही है एक प्लेट, बाकी सबके लिए बन चुकी है। और मैंने फिर किचन को बिल्कुल क्लीन व्लीन करने के बाद फिर लास्ट में मैंने अपने लिए बनाई थी। और चाउमीन में ना मटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास यहाँ पे बीन्स होती तो आप बीन्स भी डाल सकते हो। और अभी मैंने ना बस जो अपनी वेजिटेबल्स हैं उनको बस हल्का सा सोते किया है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो उबली हुई चाउमीन थी वो डाल दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बस थोड़ी सी ही बना रही हूँ, बच्चों को सबको खिला चुकी हूँ, सब फ्री हो चुके हैं। तो उसके बाद मसालों में मैंने तो लाल मिर्च और नमक डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ना मेरे घर में मतलब बहुत चटपटा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी अलग बना रही हूँ स्पेशल। मुझे थोड़ा चटपटी सी ये चीज़ें खाना अच्छा लगता है, और ये चीज़ें भी फीकी फीकी सी बनाऊँ तो मुझे उतना टेस्ट नहीं आता। और नमक मिर्ची डालने के बाद मैंने इसमें सोया सॉस और सिरका दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अगर यहाँ पे चाउमीन की क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, जब मैं सबके लिए बना रही थी, तो आप इसको 2 फोर्क लेके और उसकी हेल्प से अच्छे से मिला सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी। और चाउमीन ये वाली जो है ना, थोड़ी है छोटी वाली प्लेट है, ये ज़्यादा बड़ी प्लेट भी नहीं है, तो इसलिए बस मैंने इसको चमचे से ही मिला लिया है। और अब जो है ना चाउमीन का कलर, और बस 1-2 मिनट इसको पकाऊंगी फुल गैस पे इसी तरीके से मिलाते हुए, और चाउमीन बनकर रेडी। ये देखो, और मैं तो ऐसे ही खा जाती हूँ इतनी चटपटी चाउमीन को। मैं कोई टमाटो सॉस वगैरह डाल के नहीं खाती। आप किसके साथ खाते हो, चिली सॉस या टमाटो सॉस? हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। टाइम हो चुका है अभी शाम का, और आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ शॉपिंग ब्लॉग कि कल हम जो 6-7 घंटे लगा करके आए थे उसमें क्या क्या खरीदारी की क्योंकि कल जो वीडियो गया ना शॉपिंग का, फिर उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि 11 बजे जाके आप 6:30-7 बजे घर पे आए हो, तो फिर क्या ऐसा माल लेके आए तो मुझे लगा चलो मैं एक इसका व्लॉग ही बना देती हूँ, क्योंकि शॉपिंग इतनी सारी थी, सामान इतना ज़्यादा था कि अगर मैं कल के वीडियो में दिखाने लग जाती तो वो नहीं पूरा हो पाता, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता। तो इसलिए मैं आज ये आपको दिखा रही हूँ। और अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा आवाज़ भी अलग सी लग रही होगी, है ना। शाम का टाइम हो चुका। आज दोपहर में ना नींद आ गई थी, सो गए थे हम, क्योंकि कल भी लेट सोए थे। रात को वंशु का बर्थडे था। वो व्लॉग ना, वंशु के बर्थडे का व्लॉग कल आएगा, आप उसे देखना ज़रूर। और तो मुझे लगा चलो 1-2 दिन में ना इनको जाना है, तो फिर ये अपना सामान वगैरह सेट करने लगेंगे, तो आज ही दिखाना ज़रूरी था ये सब। तो कल मैं और मेरी ननद जब मार्केट गए थे ना, देखो ये देखो, बहुत सारा सामान है। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लेकर के आए थे। और ऐसा नहीं कि पहले कपड़े दिखाऊंगी या पहले वो सामान दिखाऊंगी, जो मेरे आगे आता जाएगा। अभी मैंने मंगा के यहाँ पे रखा है ये, तो वही मैं आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यही दिखाती हूँ मैं आपको। ये ना आरती है ना, जो मेरी मतलब ननद की जो छोटी वाली लड़की है, उसने ये सैंडल मंगाई थी। फोटो शेयर कर दिए थे हमने, साइज दीदी को पता ही है भाई, अपने बच्चों का सबको पता ही होता है। तो उसने ये पसंद की थी, और उसने ये पहन के भी देखी है ना घर आने के बाद, इसलिए ये यहाँ की ये खुली भी पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से ये वाली, एक इसमें ग्रे कलर था, एक ये था। उसको फोटो वहीं से भेज दी थी, तो फिर उसे यही वाला कलर पसंद आया था। ये देखो, क्योंकि उसने बोल दिया था मेरे लिए सिंपल सी मतलब लाना, मतलब वो मोती वोती सितारे वितारे वाली कुछ बच्चों को पसंद होती है, लेकिन कुछ को नहीं होती। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पसंद जो है धीरे धीरे अपने आप चेंज होने लगती है। एक ये ना लोवर लिया था दीदी ने, ब्लैक कलर का प्लेन लोवर है ये, तो
आते आते ही मतलब बिल्कुल जो मार्केट लगी रहती है ना बाहर, वहीं से ले लिया था ये तो, क्योंकि हम लेट इतना हो गए थे, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल भी कुछ भी देखने की। तो अब मैं है ना कपड़े दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले कपड़े ही आ गए मेरे सामने, ये देखो। ये जो पहले एक बार चलता था ना ये वाली पैंट, मतलब मैंने भी पहनी थी एक बार, उस टाइम पे भी चला था। ये जो शायद इसको कॉटराइज बोलते हैं, ये वो वाला फैब्रिक है जो हल्का शाइनी फैब्रिक होता है ना। ब्लैक कलर की पैंट है और वाइट कलर के इस पे डॉट्स हैं। ये इस तरीके की है। ये ना बड़ी वाली की है, जो बड़ी वाली लड़की है ना उसकी है। वो है फर्स्ट ईयर में। कुछ पूछ रहे थे मेरे से कुछ लोग कि वो कितनी बड़ी बड़ी है, कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो ये उसकी पैंट है बड़ी वाली की। वहीं से सबको मतलब इनको फोटो भेज दी थी कि तुम अपनी अपनी पसंद कर लो। और उसका टॉप जो है ना वो भी उसे मतलब ऐसा चाहिए था कि जो वो कंफर्टेबल रहे, टी शर्ट टाइप। तो उसके लिए ये वाला टॉप लिया था। ये एक तो ये है, और दोनों ही बहनें शायद ये सेम पहन लेती होंगी, मतलब एक दूसरे के, क्योंकि साइज तो है ही है इनका सेम। बहुत प्यारी लग रही थी ये टी शर्ट। और ऐसा नहीं है कि इस पे मैच करा के लिया या उस पे, मतलब जो पसंद आया वो ले लिया, क्योंकि जीन्स तो बच्चों के पास होती ही बहुत सारी है, किसी का भी किसी पे पहन लो, वो तो कुछ है नहीं। अब मैं छोटी वाली की पैंट दिखाती हूँ आपको। जो छोटी वाली है ना, ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है इनमें, 1 साल का ही फ़र्क है। एक फर्स्ट ईयर में है, एक 12th में है। लड़का छोटा है, लड़की में 3-4 साल का है फ़र्क, ठीक है। और उसकी ये वाली पैंट है मेहंदी ग्रीन कलर की। ये उसके 2-3 शेड मैंने व्हाट्सअप किए थे, फिर उसको यही वाला पसंद आया था। इस तरीके से है ये। और मैं अब और बाकी टॉप दिखाती हूँ आपको। टॉप ना 4 लिए थे टोटल। एक ये है ब्लैक कलर का, ऐसे इस तरीके से आएगा ये है। और ये जो है ना वो वाला टॉप है जो पेप्लम टॉप नहीं बोलते जिसको। एक ये वाला लिया है, ये इस तरीके से ये वाला। ये पिंक सा शेड है, लाइट पीच है, पिंक नहीं सॉरी पिंक पीच है। और नेट की इसकी स्लीव्स है, ये यहाँ से इस तरीके की, ठीक है। एल्बो स्लीव्स है ये। एक और टॉप रह गया ना, मैं आपको बता रही थी 4 है, बाद में करूँगी इन सबको तय करके, बाद में रखूँगी। चौथा जो है ना वो ये है, वो टॉप नहीं है, ये टी शर्ट है जोकी का, प्लेन है ये, ऐसा ही है जैसा ये दिख रहा है ना, बस इस तरीके की लाइनिंग सी है ऐसा। ये देखो फिरोजी कलर का है। तो दोनों के जो है ना 2-2 टॉप थे और एक एक पैंट थी इनकी। अब मैं आपको ना शुभम के कपड़े दिखाती हूँ। ये थी शुभम की पैंट। और शुभम के कपड़ों में ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना हमें, सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसके कपड़े लेने में लगा, क्योंकि इसके दीदी बोल रही थी कि पार्टी वियर देख लूँगी मैं। कॉट पैंट भी देख लिए, 3 पीस जो होते हैं वो मतलब देखा, इंडो वेस्टर्न देखा, कुर्ता पजामा में देखा पठानी स्टाइल में, और फिर ब्लेज़र अलग देखा, पैंट मैच करवाने की कोशिश की। ब्लेज़र जो है ना इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि बहुत ज़्यादा, उसके साथ कोई अच्छी सी पैंट नहीं जा रही थी उसके, क्योंकि वो था बहुत लाइट से कलर का ब्लेज़र। और उसके साथ जब डार्क पैंट मैच कर रहे थे ना तो फिर शर्ट भी उसके साथ डार्क ही जा रही थी, मतलब बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा था। इस वजह से फिर लास्ट में हुआ क्या, 1-1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद फिर ये लेना पड़ा सिंपल जीन्स ये। और इसके ऊपर वैसे तो प्लेन वाइट शर्ट लेनी थी उसको, लेकिन फिर वाइट तो शायद उसके पास थी या पता नहीं कैसे, फिर ये वाली ली, ये वाली शर्ट ली फिर बाद में, ठीक है। फ्लावर प्रिंट के छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए इसके ऊपर। मार्केट में ना एक 99 के नाम से स्टोर था, उस पर हर चीज़ 99 रुपये में मिल रही थी आपको, चाहे आप उसमें रखा हुआ कोई भी सामान लो। तो मेरे को तो एक तो ये चॉपर लेना था ये वाला, ठीक है। तो मैंने एक ये चॉपर लिया, क्योंकि मेरा ना वो शादी का ही है, जो इससे पहले कटर है ना मेरे पास हाथ वाला, वो शादी का ही है।
6 साल हो गए, वो भी कितना चलेगा। जो ऐसा नहीं होता 2 बॉक्स होते हैं ऊपर नीचे और फिर ऐसे घुमा घुमा के उसको चलाते हैं, रेड और सिल्वर कलर का, वो वाला है मेरा। अब वो ना उसकी लोहे की पत्तियां खारे पानी की वजह से जर जर के और टूटने लगी, वो गल गई। तो इस वजह से उसको फेंक के और ये रखेंगे अपनी किचन में। निश्चय किया ना, मैंने ये ली थी गर्मी में पहनने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैंने व्हाइट वाली बनियान उसकी खरीद ली थी, फिर बाद में मुझे ये कलर दिखे ना तो मुझे लगा ये भी ले सकते हैं। व्हाइट वाली तो शर्ट टी शर्ट के नीचे ही पहनी जाएगी, लेकिन ये सिंगल भी पहन सकता है बच्चा। और ये मुझे मिली थी 50 रुपीज़ की 2। ये लिए थे शुभम ने सैंडल अपने लिए, ये ठीक है। उसको चाहिए था ब्राउन कलर, लेकिन ब्राउन कलर मतलब बड़े वाले साइज में मिल ही नहीं रहा था, ब्लैक ही कलर आ रहा था। और निश्चय के साइज का ब्राउन कलर था, लेकिन उसके साइज का नहीं मिल रहा था। हम चारों ही गए थे, मैं, दीदी, उनका लड़का और मेरा निश्चय, हम 4 गए थे मार्केट में। ये देखो, पहनने को ये जीन्स पे भी चलेंगी और कुर्ती वगैरह पे भी, कुर्ते पे भी चल जाएंगी ये। लेकिन ना उसने, ये हमने जब खरीदी ना तो मैं साइड में बैठ के, क्योंकि पन्नियां ही पन्नियां हो गई थी हाथ में, ढेर पन्नियों का लग गया था, तो मुझे लग रहा था एक आध पन्नी हम छोड़ ना जाए। तो एक दो बैग जो हम लेके गए थे ना, मैं उनमें सामान सेट कर रही थी और पन्नियों में भी मतलब अच्छे तरीके से सामान जचा रही थी, ताकि सामान कम हो जाए हमारे हाथ में। जो छोटी छोटी पन्नियां है वो खत्म हो जाए, मैं वो सामान सेट कर रही थी। और उसने दीदी हर को दिखा दिया, निशु के पैर में पन्नी पहना के पतली सी, और फिर उसमें पैर डाल दिया, तो वो ठीक आ गया। ठीक है, और दीदी को ये मतलब था पसंद, तो कहती कि अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अगर ये बड़े साइज में होता तो मैं शुभम का जरूर ले लेती। तो लेकिन जब घर आके देखा तो निश्चय से ये पहना ही नहीं जा रहा है। निश्चय कह रहा है मम्मा ये टाइट है। तो अब ये नहीं पता ये चेंज होगा, मतलब करवाने तो जाना पड़ेगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि चेंज वो करेगा और कर देगा। वैसे तो मना नहीं करेंगे, कर देते हैं यहाँ वाले, लेकिन अब ये है कि सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बदले कुछ और आएगा या सेम मिलेगा। ये जो 99 वाला स्टोर मैं आपको बता रही हूँ ना, वहीं से ये ब्लॉक्स लिए थे। ये मैंने लिया था निश्चय के लिए, निश्चय की सबसे पहले जाते इस पे नज़र पड़ी थी। ठीक है, फिर मुझे मतलब याद आया कि आज शाम को वंशु का बर्थडे भी था तो फिर एक पैकेट मैंने वंशु के लिए लिए लिया, क्योंकि फिर इन दोनों की ना आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे की छीना झपटी करते हैं। तो फिर शुभम ने कहा कि मैं भी यही लूंगा, तो तीनों के लिए हमने फिर एक एक ये ब्लॉक्स का पैकेट लिया था। ये दीदी की है ये, मैंने ना ऐसी टाइप की मतलब कभी पहनी नहीं, तो मुझे पता नहीं इसका नाम क्या होता है, सैंडल बोलते हैं, वैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको ये। क्योंकि उनको ना मतलब कुछ ऐसी चाहिए थी जिसमें पीछे से भी पैर बंद हो जाए और आगे से भी थोड़ा बंद रहे, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, 99 स्टोर में से ही एक ये लिया था, हैंड ब्लेंडर। ये मुझे चाहिए था लेकिन उतना ज़रूरी नहीं था, तो फिर मैंने लिया नहीं कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं नहीं ले रही हूँ। ये दीदी ने लिया है अपने लिए, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं, हम तो नजफगढ़ जाते आते रहते हैं, फिर ले आऊँगी मैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा था सामान। और एक मैंने ये लिया था अपने लिए, ब्लू कलर का बाथरूम कॉर्नर जो होता है ना, ये वो है। ये पता है यहाँ पे ना जो गली में देने वाला आता है ना, जो प्लास्टिक का सामान देने आते हैं रेहड़ी पे, उन्होंने मुझे 200 से 250 रुपये का बोला था, मतलब 200 में वो लगा देते, 250 रुपये का उन्होंने शायद बोला था। और ये मुझे वहाँ पे 99 रुपीज़ का ही मिला है, और मुझे ये काफ़ी सही लगा 99 में। और सारी चीज़ें अलग है, लेकिन ये मुझे सही लगा काफ़ी। प्लास्टिक भी मतलब सेम वैसा ही है, मैंने एकदम हाथ लगा के इसको देख लिया था, जो मैंने देखा था ना गली में, सेम वही ये प्लास्टिक है। उनका मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उस दिन गली में से नहीं लिया, वरना शायद हो सकता है मैं वो ले भी लेती। और दीदी ने ये इस कलर का लिया था ये। ठीक है, सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, अच्छा लगा मुझे वो 99 का जो स्टोर था ना, वो एक ही ये लिया है। ये भी मैंने नहीं लिया है, इसका जो ये है ना, ये तो प्लास्टिक बॉडी है, और ये स्टील में भी था सेम उनके पास, लेकिन फिर उन्होंने यही वाला लिया, उनको यही अच्छा लगा। यहाँ से ये डिजाइनिंग वाली चिप्स कटर है, यहाँ पे 2 तरीके का घियाकस दे रखा है, इसमें घियाकस कद्दूकस जो भी आप बोलते हो, और एक ये सिंपल वाला चिप्स कटर। ये भी 99 रुपीज़। एक ये स्पून का सेट लिया है, ये भी मैंने नहीं लिया, ये भी दीदी का ही है, लिया है उन्होंने। कप का स्टैंड इस तरीके का, ये भी 99 रुपीज़ में, ये भी अच्छा मिला है, क्योंकि जो शॉप पे बर्तन वाले हैं ना,
वो काफ़ी महंगा देते हैं इसको। ये, लेकिन ये बताऊं, अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लिया वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई कप में चाय पीता ही नहीं है। अगर मैं इसमें कप टांग के रखूंगी किचन में तो वो सिर्फ गंदे होने के लिए, मतलब चिपकाने के लिए, चिपचिपाहट मचाने के लिए। कोई कप में चाय पी के खुश ही नहीं है, सिर्फ मुझे अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कप रखती भी नहीं हूँ अपने पास। और फिर ये लिए थे 3 मग्स, ये भी 99 में तीनों हैं। और एक ये लिया था दीदी ने, मैंने नहीं लिया, ये भी दीदी ने ही लिया था। ये बंटा बाल्टी वगैरह रखने का जो होता है ना, ये मेरे पास तो ये है। ये भी 99 का ही। और सबसे अच्छा जो मुझे वहां पे लगा था, ये मैंने अपने लिए भी ले लिया था, ये फ्रूट बास्केट। ये हम दोनों ने ली थी। देखो शेप भी अच्छी है, ये जो बास्केट है ना हार्ट शेप की बनी हुई है, ये देखो। और काफी अच्छा, मतलब इनका जो ये है ना लोहा स्टील जो भी है, ये भी सही है क्वालिटी में। अच्छा आपको है ना साड़ी दिखा रही हूँ जो दीदी ने मतलब ली है, क्योंकि वो ना डेली यूज में साड़ी ही पहनती है, उनके वहाँ साड़ी ही चलती है। जैसे हमारे यहाँ मतलब हम डेली यूज में सूट पहनते आने जाने में साड़ी, लेकिन उनके वहाँ साड़ी ही चलती है। कलर देखो इसका कितना प्यारा है, ग्रीन। मतलब वही है कि स्टफ तो नहीं पता चलता कब कैसा है वीडियो में, लेकिन इसका स्टफ जो है ना बहुत सॉफ्ट है। और ये डिजाइन हम दोनों को ही देखते ही पसंद आ गया था। डेली वियर टाइप की ली है उन्होंने 2 साड़ियाँ। ये बस यहाँ पे लेस है और कुछ भी नहीं है, बाकी पूरी मतलब ऐसी बांधनी प्रिंट की है ये साड़ी। बहुत प्यारी लग रही थी, ये खोलते ही मतलब समझ में आ गई थी। जो चीज़ मतलब पसंद आती है ना वो पहली नज़र में ही आ जाती है, ये बात तो सही है। अभी तो शायद खोली उन्होंने, देखो उन्होंने भी नहीं है, क्योंकि इसका ना दूसरा कलर खोला था उन दुकान वाले भैया ने, फिर ले हमने ये वाला कलर लिया था। गोल्डन कलर है ये, शायद इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है गोल्डन। और इसका जो ब्लाउज है ना वो मेहरून है, इस तरीके की है ये। इसका रेट मैं आपको बता सकती हूँ, 630 की है ये, क्योंकि ये फिक्स प्राइस की शॉप से ही ली थी हमने। और जो नजफगढ़ से उनको पता होगा, पालीवाल के नाम से है उनका गारमेंट का भी है एक साइड में, दूसरे साइड में उनका ये सूट साड़ी का सेंटर है, तो वहीं से ली थी ये साड़ी हमने। देखो इस तरीके का ब्लाउज है इसका, ये मेहरून गोल्डन फोटो में लग रही है ना बढ़िया। कलर थोड़ा लाइट आ रहा है रियल में, जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना तब। कलर इसका ये है, कॉफी कलर। टैसल लगे हुए हैं ये इस तरफ, और कुछ ऐसी साड़ी है। पूरी साड़ी पे ना ये काम है सिरोस्की का और एम्ब्रॉयडरी का, ये जो आप देख रहे हो ये वाला। और इसका जो ब्लाउज है ना वो प्लेन है रेड कलर का, इस तरीके की है साड़ी। इसका फैब्रिक पता नहीं कौन सा सिल्क बोलते हैं इसको। मैं आपको क्या था, देखो ये वाला लेके आई हूँ अब मैं, पेस्टल पिंक कलर का है ये, इस तरीके का। ठीक है, इसमें पता है क्या है, उसमें जो बेल्ट लगाने का ऑप्शन था ना, ये वो बाहर की तरफ था। तो अगर हम पार्टी में कहीं जा रहे हैं और हम अगर बेल्ट को हटाना चाहते हैं तो फिर वो बाहर उसके कुंदे से दिख रहे थे। ठीक है, ये भी था उसमें, जो कि मैंने बाद में नोटिस किया जब चेंज वेंज सब करा लिया था घर आने के बाद। लेकिन इसमें ये ऑप्शन ना इधर मिल जाता है, देखो इधर से लगती है बेल्ट, एक यहाँ से और यहाँ से। अगर हम बेल्ट को हटा भी दें या लगाए भी रखे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बेल्ट लगी किधर से है। और मटेरियल उसका मुझे इस वाले बैग का ना मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को अब यहीं से एंड कर देते हैं। इतनी सारी शॉपिंग दिखा दी मैंने आपको, और अब हम मिलेंगे आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो व्लॉग के साथ, जो कि होगा बर्थडे व्लॉग। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।